Hey guys, in this video we are going to cover up the summary of the last leaf. लास्ट लीफ चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट लीफ चैप्टर जो है वो होप टू लिव इस बात पर डिपेंड करता है। इस कहानी में होता क्या है, इस कहानी में बेसिकली तीन कैरेक्टर्स हैं जो मेन हैं, जिनमें से तीनों कौन कौन से हैं वो हैं सू, जॉन्सी और बर्मन। तो सू जो नाम है बहुत ही अजीब सा लगता है इंडियन लैंग्वेज में, तो उसे हम सूजन कर लेते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि ये दोनों ही लड़कियां जो होती हैं सूजन एंड जॉन्सी, ये दोनों की दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र होती हैं, एक रेंटेड फ्लैट में रहती हैं। और जो इनका प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन ये दोनों की दोनों ही जो हैं आर्टिस्ट हैं, यानी कि ये फोटोग्राफ्स वगैरह बनाती हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाती हैं, उनको सेल करके इनकी जो अर्निंग होती है वो होती है। उसके अलावा नवंबर मंथ में क्या होता है, नवंबर मंथ में जो जॉन्सी है वो बीमार हो जाती है, और उसे होता क्या है, उसे निमोनिया हो जाता है। और रेगुलरली डॉक्टर जो है उसे देखने आ रहा था, बट देयर वाज नो चेंज इन हर कंडीशन, यानी रेगुलरली उनका चेकअप तो हो रहा था, लेकिन डॉक्टर भी शॉक था कि इतने दिनों से मैं इन्हें लगातार देख रहा हूँ, तो इनकी कंडीशन में कोई भी चेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो एक दिन वो जॉन्सी की हालत को देखने के बाद सुजन को बुला लेता है और सुजन से कहता है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो जॉन्सी है बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। तो सुजन जो है वो बोलती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो सुजन को ये बताता है कि देखिए, ऐसा लगता है कि इन्होंने जीने की जो इच्छा है इनकी वो पूरी पूरी छोड़ दी है, और अगर इनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है तो दवाएं इनकी मदद नहीं कर सकती हैं। यानी अगर वो खुद अंदर से नहीं चाहती है जीना तो दवाएं उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उनके अंदर की पूरी जो इच्छा शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, तो दवाएं क्या हेल्प करेंगी। और फिर इसी तरह से जो आगे का काम है वो होता है, डॉक्टर चला जाता है तो जो जॉन्सी है वो लेटी रहती है, और अचानक से वो कुछ बोलती है धीमी आवाज़ में, और सू उस बात को सुनने के लिए उसके पास चली जाती है। फिर क्या होता है, जो जॉन्सी है सू जाती है उसके बेड के पास ध्यान से, और सुनती है कि जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड्स काउंटिंग कर रही थी, यानी कि वो खिड़की की ओर बाहर देखती थी और उल्टी गिनती गिनती थी, यानी 10, 9, 8, 7, 5, 6 इस तरह से। तो जो सूजन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि वो ऐसे बैकवर्ड्स काउंटिंग क्यों कर रही है। तो अचानक से वो भाई जाके जॉन्सी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जॉन्सी जो है वो सू को बताती है कि जो खिड़की है उसके बाहर मैंने देखा था एक आईवी क्रीपर है, जो बाहर की तेज़ हवा में क्या कर रहा है, अपनी लीव्स को शेड कर रहा है। लीव्स को शेड करने का मतलब क्या है कि बाहर की तेज़ हवाओं में उसकी जो पत्तियां हैं वो गिर रही थी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो जॉन्सी है वो उसे बताती है कि जैसे ही उस आईवी क्रीपर की लास्ट पत्ती गिरेगी उसी के साथ मेरी डेथ हो जाएगी। तो अगर किसी का भी फ्रेंड इस तरह की बात उससे करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रेंड जो है थोड़ा सा डर जाएगा, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा। तो वैसे ही सू कहती है कि कैसी बकवास कर रही हो, इन पुरानी आईवी लीव्स का तुम्हारे जीने और मरने से क्या लेना देना है। तो इस पर जॉन्सी कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन सूजन जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो हेल्प के लिए जाती है ग्राउंड फ्लोर पे। एज वी नो ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता था, बर्मन। अब बर्मन कौन है, बर्मन के बारे में बताया जाता है कि वो एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था, एंड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उनका जो पूरी लाइफ का एक ड्रीम था वो था एक मास्टरपीस को पेंट करने का, और वो अभी तक एक ड्रीम ही था, यानी कि उन्होंने उसे अभी तक नहीं पेंट किया हुआ था। उसके अलावा जब सू जो है उनके पास पहुंचती है सूजन, वो उन्हें बताती है इस तरह के सारी इंसिडेंट्स के बारे में कि किस तरह से जॉन्सी जो है कन्विंस हो गई है कि लास्ट लीफ के गिरने के साथ साथ ही वो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो बर्मन है वो कहता है कि चलो अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं देखूंगा जॉन्सी ऐसा क्यों बोल रही है। तो ये दोनों के दोनों ही जाते हैं वापस से उसके रूम में जहाँ पर जॉन्सी जो थी लेटी हुई थी। अभी वो जॉन्सी सो रही थी, तो इन्होंने क्या कहा, ये जो बर्मन है वो रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद ये कुछ भी नहीं बोलता है, बस थोड़ा इधर उधर देखता है, और फिर ये नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। वहाँ से जो सूजन है वो खिड़की के बाहर झांक कर देखती है और पाती है कि भाई उस क्रीपर पर अभी केवल आखिरी पत्ती बची हुई थी, और ऐसा लग रहा था बाहर कितनी तेज़ हवा में वो अभी गिर सकती है, तभी गिर सकती है, यानी इट कैन फॉल एनी टाइम, वो किसी भी समय गिर सकती है। तो अब बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात हो गई थी। अब इतना देखने के बाद जो बर्मन है उसका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब सा होता है। क्यों? क्योंकि जो बर्मन है वो बिना कुछ कहे उस रूम से तुरंत भागकर नीचे चला जाता है। और फिर इसी के बाद क्या होता है, अगले दिन जब जॉन्सी उठती है, सूजन जो थी उसी के रूम में थी, और वो कहती है कि भाई मुझे, जॉन्सी कहती है सूजन से कि दीवार से जो है खिड़की के ऊपर से पर्दे हटा दो, मुझे उस लास्ट लीफ को देखना है, और मुझे लगता है कि वो गिर गई होगी बाहर, कल मैंने सुना था बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी और ठंडी जो हवा है वो चल रही थी और पानी गिर रहा था।
तो बेसिकली अब होता क्या है, जैसे ही वो खिड़की खोलती है, पहले तो सूजन बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, यानी उसे लग रहा था अगर मैं खिड़की खोल दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसके बाद होता ये है कि जब सूजन है खिड़की खोलती है, पर्दा हटाती है, तो जॉन्सी जो थी सरप्राइज हो जाती है। जॉन्सी देखती है कि ये आखिरी पत्ती जो है अभी भी उस पेड़ पे स्टिक हुई हुई है, यानी अभी भी उस पेड़ पर वो चिपकी हुई है। उसके बाद क्या होता है, जो जॉन्सी उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी फूलिश रही है, यानी इतना ज़्यादा जो सूजन है उसने उसकी केयर करी, इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया उसके साथ, इतनी ज़्यादा हेल्प करी, यानी वो पड़ी रही, उसको खाने पीने को दिया, यानी सारी केयर करी उसकी। लेकिन जो जॉन्सी है वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। और फिर जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है और बताता है कि ऐसा लगता है कि अब इनके अंदर जीने की जो इच्छा है वो वापस आ चुकी है, और मुझे लगता है, यानी डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगी। तो अब जो डॉक्टर है वो ये भी बताकर जाता है कि अब मुझे ऊपर जाना है और मुझे बर्मन को देख चेक करना है, क्योंकि बर्मन जो है उसे भी निमोनिया हुआ है और उसका आई थिंक उसके जीने के कोई भी चांस बचे नहीं है, यानी वो एकदम लास्ट स्टेज पे है। तो फिर अगले दिन जो है, इसी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो सू है वो जॉन्सी के बेड पर आती है, उसका हाथ हाथ में पकड़कर कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो जवाब दे वो जो है खबर जो थी बहुत ही खतरनाक थी। उस खतरनाक खबर में क्या था, उसने जॉन्सी को बताया कि जो मिस्टर बर्मन है, ही पास्ड आउट लास्ट नाइट, वो पिछली ही रात गुजर चुके हैं। उन्हें निमोनिया हुआ था एंड ही हैड बीन इल फॉर 2 days ओनली, और वो केवल 2 दिन से बीमार थे। तो समझ लीजिए जॉन्सी जो थी काफ़ी दिनों से बीमार थी, और जो मिस्टर बर्मन थे वो 2 ही दिन पहले बीमार हुए थे और उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद क्या होता है, जब उनकी डेथ हुई मिस्टर बर्मन की, तो उनकी डेथ के बाद जो उनका रूम था जहाँ पर उनकी बॉडी पाई गई, तो उसके बेड के नीचे ग्रीन और येलो पेंट रखे हुए थे, कुछ पेंट ब्रश रखे हुए थे, और एक लैडर रखी हुई थी, सीढ़ी रखी हुई थी, और वो जितने भी उनके कपड़े थे वो पूरे के पूरे डैम थे, यानी गीले हुए थे। तो उस जगह से हम थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि जो लीफ देखकर जॉन्सी को जीने की इच्छा मिली, वो लीफ एक्चुअल में एक रियल लीफ नहीं थी। इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस, ये बर्मन का ही मास्टरपीस था। यानी बर्मन ने उसे उस रात पेंट किया, द नाइट द लास्ट लीफ फॉल, जिस रात लास्ट लीफ जो है गिरती है, उसी रात जो बर्मन है वो उसके गिरने पर उसे वहां पर पेंट कर देता है। और सच में ये एक मास्टरपीस था, क्यों? क्योंकि इसने जो है जॉन्सी को जीने की इच्छा दी, जैसे जॉन्सी को जीने की एक नई इच्छा मिली, जीने की एक नई आशा जगी उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।